नरवाल जम्मू धमाके केस में लश्कर तोयबा की एक अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का किया दावा। कहा रियासी के रिहायशी जो इस वक्त पाकिस्तान में है के कहने पर कर रहा था काम। अस्करियत पसंद के कब्जे से अपनी नवीयत का पहला परफ्यूम आईडी बरामद। इंतजामिया की जानिब से सरकारी जमीनें खाली करने की मुहिम में आज भी देखी गई तेजी। अनंतनाग में हुर्रियत लीडर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया गया मिसमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुहिम को बताया सरकारी गुंडागर्दी। किसान तहरीक ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में किया मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया की मुदाखलत के बाद आफ्ताब मार्केट में दुकानें दोबारा बहाल। गांदरबल और राजौरी में दो अलग अलग आग की वारदात में करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान। गांदरबल में राइस मिल में आग की जद में डिजिटल मशीनों समेत स्कूटी खाकस्त। जम्मू से राजौरी जाने वाली ट्रक में पुरअसरार आग से करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर के 4 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज भी स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया जाती हैं और आज हम जम्मू नरवाल में जो 21 जनवरी को पेश आया वाक़या था, यानी जो दो पुरअसरार धमाके हुए थे, उसके हवाले से आज जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि गांदरबल और राजौरी में आग की वारदात भी पेश आई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और लोगों के मसले मसाइल के हवाले से भी बात होगी। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनें खाली करने की जो मुहिम है वो जोरों से चल रही है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के नरवाल में जो 21 जनवरी को पेश आया दो पुरअसरार धमाके थे, उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 21 जनवरी नरवाल जम्मू धमाके केस में एक अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए लश्कर तोयबा के एक अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो एक सरकारी मुलाजिम भी है, जिसके कब्जे से अपनी नवीयत का पहला परफ्यूम आईडी बरामद हुआ है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू में पुलिस ने जो है 11 दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ी कामयाबी जम्मू के रियासी जिले के रिहायशी आरिफ अहमद की गिरफ्तारी के बतौर हासिल की है। डीजीपी ने कहा कि आरिफ एक सरकारी मुलाजिम है और लश्कर तोयबा तंजीम का सरगर्म अस्करियत पसंद है। वो रियासी के रिहायशी कासिम और इसके चाचा कमरुद्दीन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके कहने पर काम करता था। उन्होंने कहा कि आरिफ 3 आईईडी धमाकों के वाक़ात में मुलव्वस था, जिनमें शेस्त्रा नगरी, कटरा और 21 जनवरी को नरवाल जम्मू का वाक़या शामिल है। डीजीपी ने कहा कि आरिफ ने अपने कपड़े, जूते और अपने मोबाइल फोन को भी नजर आतिश करके तमाम शवाहिद खत्म कर दिए थे, लेकिन पुलिस की छोटी छोटी इतलात और लीड्स पर सख्त मेहनत की, जिसकी वजह से आरिफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। डीजीपी ने कहा कि आरिफ को मिलने वाले आईईडी को ड्रोन के जरिए हवा से गिराया गया था। उन्होंने कहा कि इसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। इस हवाले से डीजीपी दिलबाग सिंह मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। जम्मू के नरवाल में जो 2 आईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुए थे, उसकी डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है,
वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले कोई 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडी श्रीनगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिक्की बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिक्की बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक एक दहशतगर्द तंजीम को जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में यहां पर हिस्सा लिया उनके डोजियर तैयार किए और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं जो सरकार की तरफ से यानी इंतजामिया की तरफ से जो सरकारी ज़मीनें खाली करने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसके हवाले से बात करते हैं। और आपको बता दें कि कल जिस तरह से श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट में कम से कम 20 दुकानों को जो है ज़रब मोहर कर दिया गया था और उसके बाद से ही वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने सरापा एहतजाज थे वो, और पूरी रात जो है वो वहाँ पर रहे। देर तक हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि दुकानदार जो हैं वो वहाँ से नहीं हट रहे थे और उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी, इंतज़ामिया से अपील की थी कि उनकी दुकानें जो हैं उनको बहाल किया जाए, उन वहाँ से जो सील्स लगाई गई हैं उनको हटाया जाए। और उसके बाद आज सुबह ही हमने देखा था कि शहर जो श्रीनगर है वहाँ पर कुछ एक जगहों पर दुकानें जो है बंद भी रही थी इसके खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो है इंतज़ामिया की मुदाखलत के बाद और इन शॉपकीपर जो हैं इन्होंने जब इंतज़ामिया के साथ मीटिंग की उसके बाद जो है इन्हें राहत की सांस मिली है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से अब इन दुकानों को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इस पर मुकामी जो दुकानदार हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे तो उन्होंने उनसे बात की, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उन्होंने उनको दिखाए, तो ड्यूकाम साहब ने वो देख के एलजी साहब से बात की तो उन्होंने बोला नहीं ये लीगल्स है, इनको छोड़ दीजिए, इनकी सीलिंग डिसीलिंग कीजिए। बहुत ज्यादा हम बयान नहीं कर सकते मीडिया के थ्रू, लेकिन हम शुक्रगुजार है बहुत ज्यादा मीडिया के भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया। सभी ने, हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन, हम उनके भी शुक्रगुजार है।
हमारे जो सीनियर्स हैं उनके भी शुक्रगुजार है, सबने बहुत अच्छा एफर्ट किया इसमें। नहीं, ये अपार्ट है, ये गंडा सिंह एक डिफरेंट मैटर है, ये उसके साथ क्लब नहीं करना है। यही कंफ्यूजन हुआ था पहले भी, एसएमसी ने उन्होंने 3 बार इस पे वो कुछ लिखा था, एक क्लब नहीं करना है गंडा सिंह के से। गंडा सिंह इज डिफरेंट मैटर, हम एसएमसी के अटेंडेंट है। हम ऑथोराइज्ड यहाँ है, हम अनऑथोराइज्ड नहीं है। 1972 से लेके टिल डेट तक मार्च 2023 तक हमारी रेंट एडवांस है। तो हमें समझ नहीं आया कल किस तरह आ गए और हमें सील किए दुकान। इस वजह से हम बहुत परेशानी में थे, पूरी रात भर हम यहाँ बैठे थे। तो आज आपकी मीटिंग हुई थी? आज मीटिंग हो गई, उन्होंने हमें बुलाया, हम वहां उनके पास गए तो उन्होंने कहा आपकी दुकानों की सील अभी खोल दी जाएगी। हमने कहा हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, आप हमें बंदे दे दो साथ, सील उठाओ खुद, हम खुद नहीं उठाएंगे। तो वो आए, उनने बंदे दे दिए, हम उनका बहुत बहुत मोइन साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। कोई बात हुई? सवाल यह है कि गंडा सिंह की बिल्डिंग उधर है, उसका जो लैंड है उसका वॉल लगा हुआ है 1957 में, तो ये उस वॉल से बाहर है। ये जो नाज़रीन, जहां हमने दिखाया कि आफताब मार्केट में दुकानें जो है वो बहाल की गई हैं, वहीं दूसरी जानिब इस मुहिम के तहत आज भी तेजी देखने को मिली। और अनंतनाग में आपको बता दें कि हुर्रियत के जो लीडर हैं और साबिका जो जनूबी कश्मीर के मीरवाइज हैं काजी यासिर, उनके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जो है मिसमार कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला इंतजामिया अनंतनाग ने हुर्रियत रहनुमा और जनूबी कश्मीर के साबिक मीरवाइज काजी यासिर के एक गैर कानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनहदम कर दिया है। एक एहलकार ने बताया है कि काजी यासिर, जो कि हुर्रियत रहनुमा है, ने गैर कानूनी तौर पर अनंतनाग मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब एक सरकारी अराजी पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनहदम कर दिया गया है और दुकानों को सील कर दिया गया है और दुकानें म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के हवाले कर दी जाएंगी। जहां एक तरफ सरकार इस मुहिम के तहत सरकारी जमीनें जो हैं वो खाली करा रही है और जगह जगह पर हम इंतजामी कार्रवाइयां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी जानिब आपको बता दें कि लोगों की तरफ से भी इस पर नाराजगी या गम गुस्सा भी जो है देखने को मिल रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक लोग जो हैं वो इस पर सरापा एहतजाज हैं और इसी तरह का एक एहतजाज जो है आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां पर जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम साल साल से इन जमीनों पर रिहाइश पजीर है, तो आज कैसे गैर कानूनी हो गई। उन्होंने हुक्मनामे को वापस लेने की सरकार से अपील की है। यहाँ पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये एहतजाज सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो इविक्शन का प्रोसेस शुरू किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जिस जमीन पर हम सदियों से रह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 1895 में जब लॉरेंस साहब ने यहाँ पहला सेटलमेंट किया, उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। उस वक्त आबादी 1 लाख के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं ये 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जमीन वही है। इस जमीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कवानीन आए। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल ही बजट पेश हुआ, वहां बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई सहूलत नहीं है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बुलडोजर के लिए इस सरकार के पास पैसा है। हम आपकी वसादत से सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी साहब को अगर जमीन छीनने का इतना ही शौक है, गलवान वैली में जो चाइना ने जमीन छीनी है उसकी हिफाजत तो करते, उसकी हिफाजत में लग जाते।
अरे जहां एक तरफ इस मुहिम के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं, वहीं दूसरी जानिब सियासी पार्टियां यानी जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी इस पर अपना अपना रद्दमल देती हुई नजर आ रही हैं और इसकी मजम्मत करती हुई भी नजर आ रही हैं। वहीं आज आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, जिसमें यूथ प्रेसिडेंट यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यूथ प्रेसिडेंट है सलमान अली सागर, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इसकी मजम्मत करते हुए इसे सरकारी दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत लोगों की फलाह बहबूदी के लिए होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके बरक्स हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार लोगों को दर्द भी दे रही है और इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा भी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से सरकार ये कहती नजर आ रही है कि जिनके पास 1 मरला से लेकर 5 मरला जमीन है उन्हें तंग नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी जानिब इन्हीं लोगों को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने कश्मीर में ड्राइव स्टार्ट भी करवाई, उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, आपको कश्मीरी नहीं भूलेगा। आपके रिकॉर्ड्स हैं सोशल मीडिया पे। पिछले 4 महीने से जो कुछ हवारी बीजेपी के जो हवारी थे यहाँ, जिन्होंने ये इंश्योर करवाया कि भाई ये स्टेट लैंड की इविक्शन होनी चाहिए, तो आज उसका खमियाजा हर एक कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। मैं शायद प्लीड कर पाऊंगा, लेकिन आम आदमी जो रो रहा है, जो बच्चा उसके हाथ में है, जो दुकान 70 साल से उसके पास है, जो अनाज निकाल रहा है जमीन से, उनके लिए बहुत मुसीबतें बड़ी। कौन है वो लोग? आप लोग बेहतर जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चैंबर्स में बैठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बड़े सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल नेम्स हैं। मैं खुद अभी नाम लेना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑर्डर कम से कम इशू कर लिए, जो आप कह रहे हैं कि भाई 2 मरले या 3 मरले पे हम जो लोग हैं उनको हम ये जो है डिमोलिश नहीं करेंगे। सरकारें लोगों को बायस तरीके से नहीं रखने के लिए होती है। क्या ये सरकार सिर्फ शायद एक सेक्शन ही आप देख रहे हैं इस पूरी डिमोलिशन ड्राइव में जो हिट हो रही है? मैं ज्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं, आप वो खुद समझ सकते हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, चाहे वो डोडा भद्रवाह कश्तवाड़ के लोग हो, पुंछ के लोग हो, रजौरी के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, ये एक सेक्शन ही क्यों इससे हिट हो रहा है? चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और अब बात वस्ती कश्मीर के गांदरबल की करते हैं। आपको बता दें कि गांदरबल के कंगन वुसन में राइस मिल में आग लगने से डिजिटल मशीनों के समेत स्कूटी भी नजर आतिश हो गई है और मुकामी लोगों ने बताया है कि आग आज सुबह के वक्त लगी। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है वो फौरी तौर पर वहां पर पहुंच गया था, लेकिन आग लगने की वजह से बज़ाहिर बरकी शॉर्ट सर्किट जो है उसकी वजह जो है, आग लगने की वजह जो है वो बताई जा रही है। ताहम हुकाम का कहना है कि असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। इनका कहना है कि ये मशीनें जो सनाउल्ला शेख वल्द गुलाम अहमद शेख साकिना वुसन कंगन की हैं को नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपए की अमलाक जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि वो अपना सब कुछ खो चुकी हैं और इनके पास आमदनी का अब कोई जरिया नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से उन्हें फौरी तौर पर इमदाद करने की मांग भी की है। कि रात के 4:30 बजे से आग स्टार्ट हुआ था, तो उसके बावजूद लोग आए थे यहाँ पे, हमने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझा। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फायर सर्विस गाड़ी आए, उन्होंने आग बुझाई, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर घुस गए थे यहाँ पे सारा कुछ खत्म हुआ था। कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो हम डीसी साहब से भी गुजारिश करते कि आप कैमरामैन से आपने खुद देखा यहाँ का हाल क्या हुआ था, तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते ताकि इस पे कुछ कार्रवाई करें, उनके साथ कुछ इंसाफ करें, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ। इसके ऊपर जो यहाँ के गांव वाले कम से कम 5-6 एरिया गांव आते हैं इस पे, क्योंकि लोग यहाँ पे आते थे, नज़दीक रहता था ये हमारी ये मिल, लेकिन ये खत्म। कंगन गांदरबल के बाद अब बात करते हैं राजौरी की, क्योंकि जम्मू से राजौरी सामान लेकर जाने वाली एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी के नजदीक सामान से भरी ट्रक में पुरअसरार हालत में आग लगने से करोड़ों की मालियत का सामान जलकर खाक हो गया है। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब सामान से भरी एक ट्रक में अचानक आग नमूदार हो गई, जबकि नजदीक ही फौजी कैंप के जवानों ने ट्रक ड्राइवर को आगाह किया, जिसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी ने आग पर अगरचे काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान दावा किया जा रहा है कि इस आग में 1 करोड़ के करीब का सामान जलकर खाक हो गया है।
पता ही नहीं चला, इधर मुझे आर्मी वालों ने रोका, बोलता आग लगी है। हम बुझाने की कोशिश की, ये बुझी नहीं। मगर आप आए कहाँ से थे? जम्मू से। कब पहुँचे थे यहाँ? इधर 5:15 बजे सुबह। जी। आग कितने बजे लगी थी? ये 5 बजे की लगी थी, इधर 6 बजे तक हम कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर आग कैसे बुझाएगी इसकी? आग फिर वो मंगवाई पानी वाली गाड़ी। ये सामान कहाँ से लोड किया था आपने? ये इंदिरा चौक से। कितने का सामान था? कास्ट कितनी हो सकती है इसकी? अब ये क्या बताएंगे सर, ये बहुत माल है ये। एसडीएच पट्टन में कायम आयुष यूनिट में कोई डॉक्टर न होने की वजह से लोगों को गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे यहाँ लोग इलाज मुआवजा के लिए आते ही, लेकिन डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौट जाना पड़ता है। मुकामी लोगों ने महकमे से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को देखें और रोजाना की बुनियादों पर डॉक्टर को यहाँ तैनात करें ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लोकल बाशिंदा है। 3 बार हम यहाँ हॉस्पिटल में आए, पेशेंट हमने भेजा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा उनकी मदर बीमार है, लेकिन उनकी जगह दूसरी डॉक्टर साहबा है, लेडी डॉक्टर, वो 1 महीने के लिए लीव पे है। और तीसरे डॉक्टर भी, डॉक्टर शबीर, वो भी बीच बीच में यहाँ आ रहे थे, लेकिन तीनों में से एक भी मौजूद नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा अंदर कि डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वक्त देखिए सर, इस वक्त बज गए 12:30, 12:26, 12:30 बजे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। तो अब बदकिस्मती ये है कि हम यहाँ के लोकल है, यहाँ मौसम भी ख़राब रहता है, हमें ये इजी अप्रोच होता था यहाँ पे आना। तो लेकिन क्या करें, बार बार हमने हुकाम से ये कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर साहब इनको अवेलेबल रखो, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। मैं अभी इन्होंने इससे पहले भी कहा कि हम यहाँ पे 2 से 3 डॉक्टर साहिबान रखेंगे, लेकिन आज अभी आपने देखा एक भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेशेंट भी आ रहे हैं, लेकिन वो वापस जा रहे हैं। गाँवों से पेशेंट आ रहे हैं इसी उम्मीद से कि यहाँ पे। तो चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।